श्री राधे राधे राधे। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास। जन्म जन्म मोहे दीजिए, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सोवन नहीं, और नंद गाँव सो गाँव। वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेश नाशाय, श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। तिनके पद बंधन किए, नासहि विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। निवारयाम समुपेत्य माधवं, किं नो करिष्यन् कुलवृद्ध बान्धवाः। मुकुन्द संगानि निषाद दुस्त्यजात्, दैवेन विन्ध्यसित दीन चेतसाम्। परम आनंद का विषय कि हमें सत्संग का अलभ्य लाभ श्री श्री चैतन्य चरितावली के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। उसी श्रृंखला में आज का हमारा विषय है भक्त वृंद और गौर हरि। भगवान के मथुरा जाने के समय वियोग दुख से दुखी हुई गोपिकाएं परस्पर कह रही थी, अरे सखियों, न हो तो चलो हम सब भगवान के रथ के सामने लेटकर या और किसी भांति से उन्हें मथुरा जाने से रोक दें। या तो रथ के आगे जाकर के लेट जाएं, या फिर और कोई उपाय ऐसा करें जिससे वो रुक जाएं। यदि यह कहो कि कुल के बड़े बूढ़ों के सामने ऐसा साहस हम नहीं कर सकती हैं, तो सो कोई बात नहीं है कि जिन मुकुंद के मुख कमल को देखे बिना हम क्षण भर भी नहीं रह सकती, उन्हीं का आज देव योग से ऐसा ही ये वियोजन दुख आकर उपस्थित हमारे सामने हो गया है। ऐसी दीन चित्तावली हम दुखियों के लिए कुल के बड़े बूढ़ों के सामने कर ही क्या सकते हैं, उनका हमें क्या भय। कहने का अभिप्राय ये है कि आप यूं सोच करके कि बड़े बूढ़े हमें क्या कहेंगे, उनका मार्ग हम रोकते हैं तो बड़े बूढ़े हमें क्या कहेंगे। जब हमारे प्राण ही जा रहे हैं तो इस बात का चिंतन भी फिर क्यों। हमें किसी भी हालत में उनको मथुरा जाने से रोकना है। तो उसी श्रृंखला में महाप्रभु का वैराग्य आज दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उधर विरोधियों के भाव भी महाप्रभु के प्रति अधिकाधिक उत्तेजना पूर्वक होते जाते थे। दुष्ट प्रकृति के कुछ पुरुष प्रभु के ऊपर प्रहार करने का सुयोग ढूंढने लगे कि कहीं अकेले ये मिल जाएं तो इनके ऊपर हम प्रहार करें। महाप्रभु ने ये बातें सुनी और उनके हृदय में उन भाइयों के प्रति महान दया उत्पन्न हो गई। महाप्रभु को इस बात का पता चला कि तुझे मारने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो आना तो चाहिए था क्रोध, लेकिन क्रोध की जगह उनके प्रति दया उत्पन्न होगी महाप्रभु के हृदय में। वे सोचने लगे ये इतने भूले हुए जीव किस प्रकार सही रास्ते पर आएंगे, वो मार्ग मुझे ढूंढना है, वो उपाय मुझे ढूंढना है। इनके उद्धार का मैं क्या उपाय करूं।
ये लोग किस भांति श्री हरि की चरण शरण में आ सकेंगे? ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है? एक दिन महाप्रभु भक्तों के सहित गंगा स्नान के निमित्त जा रहे थे। रास्ते में प्रभु ने 2-4 विरोधियों को उनके ऊपर ताने कसते हुए देखा। तब आप हंसते हुए कहने लगे, पिपली के टुकड़े इसलिए किए थे कि उससे कफ की निवृत्ति हो जाए। पिपली होती ना, दूध में उबाल करके पी जाती ताकि कफ की निवृत्ति हो जाए, किंतु उसका प्रभाव उल्टा ही हुआ। उससे कफ की निवृत्ति न हो करके और अधिक कफ बढ़ने लगा। इतना कह करके प्रभु फिर जोरों के साथ हंसने लगे। भक्तों में से किसी ने भी इस गूढ़ वचन का रहस्य समझा नहीं कि महाप्रभु आखिर कहना क्या चाहते हैं। केवल नित्यानंद जी प्रभु की मनोदशा देख करके ताड़ गए। यह शब्द प्रयोग हुआ, ताड़ गए। ताड़ गए का मतलब समझ गए, पहचान गए, जान गए। इसलिए वो चौपाई आती है ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब वहां मारना नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं ना कि पीटना, हाँ, सबका अलग अलग है। ताड़ने का मतलब परखना, ताड़ने का मतलब जांचना, ताड़ने का मतलब समझ जाना कि उसके अंदर है क्या, हाँ, नजर रखना, ताकना। तो कई उसके अर्थ हो सकते हैं। तो महाप्रभु जी, नित्यानंद जी इस महाप्रभु की मनोदशा को देख करके ताड़ गए कि जरूर महाप्रभु हम सबको छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाने की बात आज मन में सोच रहे हैं कि हमें छोड़ के जाना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने एकांत में प्रभु से पूछा, भगवान आप हमसे अपने मन की बात नहीं छिपाते। आजकल आपकी दशा कुछ विचित्र सी हो रही है। हम जानना चाहते हैं कि इसका कारण आखिर है क्या? आप अलग अलग क्यों रहते हैं? नित्यानंद जी की ऐसी बात सुनकर के गदगद कंठ से प्रभु कहने लगे, श्रीपाद तुमसे छिपाव ही क्या है? तुम तो मेरे बाहर चलने वाले प्राण ही हो। मैं अपने मन की दशा तुमसे छिपा नहीं सकता। मुझे कहने में दुख हो रहा है, पर अब मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। मैं अब अपने अधीन नहीं हूं। जीवों का दुख अब मुझसे और नहीं देखा जाता। मैं जीवों के कल्याण के निमित्त अपने सभी संसारिक सुखों का परित्याग कर दूंगा। मेरा मन अब गृहस्थ में नहीं लगता है। अब मैं परिव्राजक धर्म का पालन करना चाहता हूं। जो लोग मेरी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कीर्ति से डाह करते हैं, यानी कि चिढ़ते हैं, खिंचते हैं, जो मुझे भक्तों के सहित आनंद विहार करते देख करके जलते हैं, जो मेरी भक्ति के द्वारा की हुई पूजा को देख करके मन ही मन हमसे द्वेष करते हैं, वे जब मुझे मूंड मुड़ा करके घर घर भिक्षा के टुकड़े मांगते हुए देखेंगे तो उन्हें अपने बुरे भावों के लिए पश्चाताप होगा। ये काम मैं उनके लिए करने लगा हूं। उसी पश्चाताप के कारण वे कल्याण के पथिक बन जाएंगे। मेरे इन घुंघराले काले काले बालों ने ही लोगों के द्वेषपूर्ण हृदय को क्षुभित बना रखा है। भक्तों द्वारा आंवले के जल से धोए हुए और सुगंधित तैलों से तर किए हुए ये बाल ही भूले भटके अज्ञानी पुरुषों के हृदयों में विद्वेष की अग्नि भभका रहे हैं। कहने लगे कि जो मेरे केस हैं, भक्त इनको धोते हैं, मेरे को स्नान कराते हैं, आंवले के जल से धोते हैं और इनमें तेल लगाते हैं, तो लोगों को ये सहन नहीं हो रहा है, तो मैं आज इन बालों को ही मुंडवा दूंगा। मैं इन घुंघराले बालों को ही नष्ट कर दूंगा। शिखा सूत्र का मैं सर्वदा के लिए त्याग कर दूंगा और वीतराग सन्यासी बन जाऊंगा। मेरा हृदय अब सन्यासी होने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा है। मुझे वर्तमान दशा में शांति नहीं, सच्चा सुख नहीं, मैं अब पूर्ण शांति और सच्चे सुख की खोज में सन्यासी बन करके द्वार द्वार पर भटकूंगा। मैं अपरिग्रही सन्यासी बनकर के सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर दूंगा। श्रीपाद तुम स्वयं त्यागी हो, मेरे पूज्य हो, मेरे बड़े हो, मेरे इस काम में कोई रोड़ा मत अटकाना। आप किसी प्रकार की बाधा मत बनना। प्रभु की ऐसी बात सुनते ही नित्यानंद जी अधीर हो गए। उन्हें शरीर का भी होश नहीं रहा। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से अश्रु जल बहने लगा। उनका गला भर आया। रुंधे हुए कंठ से गले से उन्होंने रोते रोते कहा, प्रभु आप तो सर्व समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मेरी शक्ति ही क्या है जो आपके काम में मैं रोड़ा अटका सकूं? किंतु भगवान, ये भक्त आपके बिना जीवित कैसे रह सकेंगे जो आपके आश्रित हैं? जिनको आपने भगवान नाम में लगाया है वो आपके बिना कैसे रह सकेंगे?
हाय, विष्णु प्रिया की क्या दशा होगी, बूढ़ी माता जीवित भी नहीं रह सकेंगी, आपके पीछे वह प्राणों का परित्याग कर देंगी प्रभु, उनकी अंतिम अभिलाषा भी पूर्ण नहीं हो सकेगी, अपने प्रिय पुत्र से उन्हें अपने शरीर के दाह कर्म का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकेगा यदि आप ऐसा करते हैं तो। प्रभु निश्चय समझिए माता आपके बिना मर जाएंगी, वो जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रभु ने कुछ गंभीरता के स्वर में नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद आप तो ज्ञानी हैं, आप सब कुछ समझते हैं, सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अधीन हैं, जितने दिनों तक जिसका जिसके साथ संबंध होता है वह उतने ही दिनों तक उसके साथ रह सकता है। समझाते हुए कहा कि सब प्रारब्ध के कारण है, जिसका जिसके साथ जितने दिन का संबंध है वो उसके साथ उतने ही दिन रह सकता है, एक घड़ी भी आगे पीछे नहीं हो सकती। सभी अपने अपने प्रारब्ध कर्मों से में विवश हैं। प्रभु की बातें सुनकर के नित्यानंद जी चुप रहे। प्रभु उठकर के मुकुंद के समीप चले आए। मुकुंद दत्त का गला बड़ा ही सुरीला था। प्रभु को उनके पद बहुत ही पसंद आते थे। वे बहुधा मुकुंद दत्त से भक्ति रस से अपूर्व अपूर्व पद गवा गवा करके अपने मन को संतुष्ट किया करते थे। प्रभु को अपने यहाँ आते देख करके मुकुंद ने जल्दी से उठ करके प्रभु की चरण वंदना की और उनके बैठने के लिए एक सुंदर सा आसन बिछाया। प्रभु ने बैठते ही मुकुंद से कोई पद गाने के लिए कहा। मुकुंद बड़े स्वर के साथ गाने लगे। मुकुंद के पद को सुन करके प्रभु प्रेम में गदगद हो उठे। फिर प्रेम में मुकुंद दत्त का आलिंगन करते हुए बोले, मुकुंद अब देखें तुम्हारे पद कब तक सुनने को हमें मिलते हैं, पता नहीं कितने दिन और सुन पाएंगे आपके द्वारा गाए हुए ये पद। आश्चर्यचकित होकर के संभ्रम के सहित मुकुंद पूछने लगे, कहने लगे, क्यों क्यों प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं, जब भी आप आज्ञा दोगे तभी तो मैं गाना शुरू कर दूंगा। आप ये क्यों कह रहे हैं कि कब तक सुन पाएंगे, जैसे ही आप आज्ञा दोगे वैसे मैं पद आपको सुना दूंगा। आंखों में आंसू भरे हुए प्रभु ने कहा, मुकुंद अब हम इस नवदीप को त्याग देंगे, सिर मुड़ा लेंगे, कासाई वस्त्र धारण कर लेंगे, द्वार द्वार से टुकड़े मांग मांग करके अपनी भूख को शांत करेंगे और नगर के बाहर सूने मकानों में, टूटी कुटियाओं में तथा देवताओं के स्थानों में निवास करेंगे। अब हम गृह त्यागी वैरागी बनेंगे। मानो मुकुंद के ऊपर वज्राघात हो गया हो। उस हृदय को बेधने वाली बात को सुनते ही मुकुंद मूर्छित हो गए। उनका शरीर पसीने से तर हो गया। बड़े ही दुख से कातर स्वर में वे बिलक बिलक कर कहने लगे, प्रभु हृदय को फाड़ देने वाली आप ये कैसी बातें कह रहे हैं। हाय, इसलिए आपने इतना स्नेह बढ़ाया था क्या हमसे? नाथ, यदि ऐसा ही करना था तो हम लोगों को इस प्रकार आलिंगन करके, पास में बैठा करके, प्रेम से भोजन करा करके, एकांत में रहस्य की बातें कर करके इस तरह से अपने प्रेम पास में बांधा ही क्यों था आपने? हे हमारे जीवन के एकमात्र प्राणाधार, आपके बिना हम नवद्वीप में किसके बन करके रह सकेंगे? हमें कौन प्रेम भरी बातें सुनाएगा? हमें कौन संकीर्तन की पद्धति सिखाएगा? हम सबको कौन भगवान नाम का पाठ पढ़ाएगा? प्रभु आपके कमल मुख के बिना देखे हम जीवित नहीं रह सकते। जिस तरह से सिंह जो गोपियों का भाव था, भगवान कृष्ण जब मथुरा को इसलिए प्रारंभ में वो श्लोक गाया गया, जो भाव गोपियों का था भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वैसा ही भाव महाप्रभु के प्रति इनके भक्तों का है कि आप संन्यास्त की तरफ न जाएं। हमारा फिर कौन है? हम सबको कौन भगवान नाम पढ़ाएगा? प्रभु आपके कमल मुख के बिना देखे हम जीवित नहीं रह सकते। यह आपने क्या निश्चय किया है? हे हमारे जीवन दाता, हमारे ऊपर तरस खाओ, हमारे ऊपर आप दया करो प्रभु। प्रभु ने रोते हुए मुकुंद को अपने गले से लगा लिया। अपने कोमल करों से उनके गरम गरम आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगे, मुकुंद तुम इतने अधीर मत बनो, इतने अधीर मत हो। तुम्हारे रुदन को देख करके हमारा हृदय फट रहा है। आप रो मत, हम तुमसे कभी पृथक नहीं होंगे, तुम सदा हमारे हृदय में ही रहोगे। मुकुंद को इस प्रकार के समझा बुझा करके प्रभु गदाधर के पास गए। महाभागवत गदाधर ने प्रभु को इस प्रकार असमय में आते देख करके आश्चर्य सा प्रकट किया और जल्दी से प्रभु की चरण वंदना करके उन्हें बैठने को आसन दिया।
आज ये प्रभु की ऐसी दशा देख करके कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने आज तक प्रभु की ऐसी आकृति कभी नहीं देखी थी। उस समय की प्रभु की चेष्टाओं में दृढ़ता थी, ममता थी, वेदना थी और त्याग वैराग्य उपरति और न जाने क्या क्या भव्य भावनाएं भरी हुई थी। गदाधर कुछ भी न बोल सके। तब प्रभु अपने आप से कहने लगे, गदाधर, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण और दुखपूर्ण बात सुनाने आया हूं। बुरा मत मानना। क्यों? बुरा तो नहीं मानोगे ना? मानो गदाधर के ऊपर यह दूसरा प्रहार हुआ। एक तो असमय आए और भाव भंगिमाएं ऐसी, दूसरा ऊपर से ये बात कह दी, मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं उस बात का बुरा मत मानना, और बात भी बड़ी दुखपूर्ण है। तो वे उसी भांति चुपचाप बैठे रहे, ना हाँ कहा ना कहा। प्रभु की इस बात का भी उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब प्रभु कहने लगे, मैं अब तुम लोगों से पृथक हो जाऊंगा, तुमसे अलग हो जाऊंगा। अब मैं इस संसारी भोगों का परित्याग कर दूंगा और यदि धर्म का पालन करूंगा। गदाधर तो मानो काठ की मूर्ति ही बन गए हो ये सुनते ही। प्रभु की इस बात को सुनकर भी वे उसी तरह मौन बैठे रहे। इतना अवश्य हुआ कि उनका चेतना शून्य शरीर पीछे की दीवार की ओर स्वयं लुढ़क पड़ा। इस बात को सुनकर के ऐसा धक्का सा लगा मानो पत्थर हो गए और लुढ़क गए पीछे दीवार की तरफ। प्रभु समीप ही बैठे थे। थोड़ी ही देर में गदाधर का सिर प्रभु के चरणों में लौटने लगा। उनके दोनों नेत्रों से दो जल की धाराएं निकल करके प्रभु पाद के पद्मों को प्रक्षालित कर रही थी। उन गरम गरम आंसुओं के जल से प्रभु के शीतल कोमल चरणों में एक प्रकार की और अधिक ठंडक सी पड़ने लगी। उन्होंने गदाधर के सर को बलपूर्वक उठा करके अपनी गोद में रख लिया और उनके आंसू पोंछते हुए कहने लगे, गदाधर, तुम इतने अधीर होगे तो भला मैं अपने धर्म को कैसे निभा सकूंगा? मैं सब कुछ देख सकता हूं, किंतु तुम्हें इस प्रकार बिलखता हुआ कभी नहीं देख सकता। मैंने केवल महान प्रेम की उपलब्धि करने के निमित्त ही ऐसा निश्चय किया है। यदि तुम मेरे इस शुभ संकल्प में इस प्रकार का विघ्न उपस्थित करोगे तो मैं कभी भी उस काम को नहीं कर पाऊंगा, उस प्रेम का प्रचार और प्रसार नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें दुखी छोड़ करके मैं शाश्वत सुख को भी नहीं चाहता। क्या कहते हो? बोलते क्यों नहीं हो? रुंधे हुए कंठ से बड़े कष्ट के साथ लड़खड़ाती हुई वाणी में गदाधर ने कहा, प्रभु, मैं कह ही क्या सकता हूं? आपकी इच्छा के विरुद्ध कहने के में हमारा क्या सामर्थ्य है? आप स्वतंत्र ईश्वर हैं। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूं। गदाधर अब अपने वेग को और अधिक नहीं रोक सके। वो जोर मार करके जोरों से रुदन करने लगे। प्रभु भी अधीर हो उठे। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणापूर्ण था। प्रभु की प्रेममय गोद में पड़े हुए गदाधर अबोध बालक की भांति फूट फूट करके रो रहे थे। प्रभु उनके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। प्रभु अपने अश्रुओं को वस्त्र के छोर से पोंछते हुए कह रहे थे, गदाधर, तुम मुझसे पृथक न रह सकोगे। मैं जहां भी रहूंगा तुम्हें साथ ही रखूंगा अपने। तुम इतने अधीर क्यों होते हो? तुम्हारे बिना तो मुझे बैकुंठ का सिंहासन भी रुचिकर नहीं होगा। तुम साथ हो गए तो बैकुंठ का सिंहासन भी मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन तुम्हें छोड़ करके कोई कहे कि बैकुंठ का आसन तुम्हें मिल रहा है तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम इस प्रकार की अधीरता को छोड़ो। मंगलमय भगवान सब भला ही करेंगे। यह कहते कहते गदाधर का हाथ पकड़ते हुए प्रभु श्रीवास के घर पहुंचे। गदाधर की दोनों आंखें लाल पड़ी हुई थी, नाक में से पानी बह रहा था, शरीर लड़खड़ाया हुआ था, पैर कहीं रख रहे थे और रखे कहीं जा रहे थे, संपूर्ण देह डगमगा रही थी। प्रभु के हाथ के सहारे वे यंत्र की तरह जा रहे थे। प्रभु उस समय सावधान थे। श्रीवास सब कुछ समझ गए कि उनसे पहले ही नित्यानंद ने जाकर के यह बात कह दी थी। वे प्रभु को देखते ही रुदन करने लगे। प्रभु ने कहा, आप मेरे पिता तुल्य हैं। जब आप ही इस तरह मुझे हतोत्साहित करेंगे तो मैं अपने धर्म का पालन कैसे कर पाऊंगा? मैं कोई बुरा काम करने तो जा नहीं रहा हूं, केवल अपने शरीर के स्वार्थ के निमित्त भी संन्यास नहीं ले रहा हूं। आजकल मेरी दशा उस महाजन साहूकार की जैसी है जिसका नाम तो बड़ा भारी हो किंतु पास में एक पैसा भी ना हो। जैसे बनिया होता, नाम तो करोड़ी मल है और है कोड़ी भी नहीं।
मेरे पास प्रेम का अभाव है। आप सब लोगों को संसारी भोग्य पदार्थों की न तो इच्छा ही है और न कमी। आप सभी भक्त प्रेम के भूखे हैं। मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ। जिस प्रकार महाजन प्रदेशों में जाकर के धन कमा करके लाता है और उस धन से अपने कुटुंब परिवार के सभी स्वजनों का समान भाव से पालन पोषण करता है, उसी प्रकार मैं भी प्रेम रूपी धन कमा करके आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा और तब हम सब मिलकर के उसका उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे प्रेम का। कुछ ही क्षण में कुछ क्षीण स्वर में श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, जो बड़भागी भक्त आपके लौटने तक जीवित रह सकेंगे वे ही आपकी कमाई का उपभोग कर सकेंगे। जो प्रेम रूपी धन कमा करके लाओगे, लेकिन आपके बिना जो जीवित रह सकेंगे वो ही उस धन का उपयोग कर पाएंगे। लेकिन जो आपके वियोग में मर गए तो उस धन का फिर क्या करेंगे? आप ही चले गए तो फिर उस प्रेम का करेंगे क्या? तो जो बड़भागी भक्त आपके लौटने तक जीवित रह सकेंगे वे ही आपकी कमाई का उपभोग कर सकेंगे। हम लोग तो आपके बिना जीवित ही नहीं रह सकते। प्रभु ने कहा, पंडित जी, आप ही हम सबके पूज्य हैं। मुझे कहने में लज्जा लगती है, किंतु प्रसंगवश कहना ही पड़ता है कि आपके ही द्वारा हम सभी भक्त इतने दिनों तक प्रेम के सहित संकीर्तन करते हुए भक्ति रसामृत का आस्वादन करते रहे। अब आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने व्रत को पूर्ण रीत्या पालन कर सकें। इतने में ही मुरारी गुप्त भी वहां आ जाते हैं। वे तो इस बात को सुनते ही एकदम बेहोश होकर के गिर पड़े कि महाप्रभु संन्यास्त होना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, हमें छोड़ करके जाना चाहते हैं। बहुत देर के पश्चात चैतन्य लाभ होने पर कहने लगे, प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं, किसी की मानेंगे थोड़ी ना। जिसमें आप जीवों का कल्याण समझोगे वह चाहे आपके प्रियजनों के लिए कितनी भी अप्रिय बात क्यों ना हो, उसे भी कर डालेंगे। किंतु हे हम पतितों के एकमात्र आधार, हमें अपने हृदय से कभी अलग न कीजिएगा, कभी हमें भुलाइएगा नहीं। आपके श्री चरणों की स्मृति हमारे हृदय में बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद देते जाइए हमें। आपके चरणों का स्मरण सदा बना रहे तो यह नीरस जीवन भी हमारा सार्थक हो जाएगा। यदि आपका विस्मरण बना रहेगा तो आपके चरणों की विस्मृति में अंधकार है और अंधकार ही अज्ञानता का कारण है। प्रभु ने मुरारी का गाढ़ालिंगन करते हुए कहा कि तुम जन्म जन्मांतरों तक मेरे प्रिय सुहृद हो और रहोगे। यदि तुम सबको ही मैं भुला दूंगा तो फिर स्मृति को ही रख करके मैं क्या करूंगा? स्मृति तो केवल तुम्ही प्रेमी बंधुओं के चिंतन करने के लिए रख रखी है। इस प्रकार सभी भक्तों को समझा बुझा करके प्रभु अपने घर को चले गए। आज इधर प्रभु के सभी अंतरंग भक्तों में यह बात जिस तरह से बिजली फैलती है इस तरह से फैल गई। जो भी सुनता वही हाथ मलने लगता। कोई ऊर्ध्व श्वास छोड़ता हुआ कहता, हाय, अब यह कमल नयन फिर प्रेम भरे चितवन से हमारी ओर न देख सकेंगे। कोई कहता, क्या गौर हरि के मुनि मनमोहन मनोहर मुख के दर्शन अब फिर हमें हो सकेंगे या कभी नहीं होंगे। कोई कहता, हाय, इन घुंघराले केसों को कौन निर्दयी नाई ऐसा होगा जो इनके शीश से अलग करेगा। बिना इन घुंघराले बालों का यह घुटा सिर भक्तों के हृदयों में कैसी दाह उत्पन्न कर देगा। कोई कहता, प्रभु काशाय वस्त्र की झोली बनाकर के घर घर टुकड़े मांगते हुए किस प्रकार के फिरेंगे। कोई कहता, ये अरुण रंग के कोमल चरण इस कठोर पृथ्वी पर नंगे किस तरह से देश विदेश में घूम सकेंगे। सब अपनी अपनी कल्पना करने लगे। कोई पश्चाताप करता हुआ आंसू बहा रहा था। कोई पश्चाताप करता हुआ कहता, हम अब इन घुंघराले काले काले कंधों तक लटकने वाले बालों में सुगंधित तेल नहीं मल सकेंगे क्या? क्या अब हमारे पुण्यों का अंत हो गया है क्या? क्या अब नवद्वीप का सौभाग्य का सूर्य नष्ट होना चाहता है क्या? क्या नदियां नागर अपनी इस लीला भूमि का परित्याग करके किसी अन्य सौभाग्यशाली प्रदेश को पावन बनाने जाएंगे क्या? क्या अब नवद्वीप पर क्रूर ग्रहों की वक्र दृष्टि पड़ गई है क्या? सारे ग्रह नक्षत्र क्या उल्टे हो गए हैं नदिया के? क्या अब भक्तों का एकमात्र प्रेम दाता हम सबको बिलखता हुआ छोड़कर के क्या कहीं चला जाएगा? क्या हम सब अनाथों की तरह इसी तरह से तड़प तड़प करके अपने जीवन के शेष दिनों को बिताएंगे क्या?
क्या सचमुच में हम लोग जागृत अवस्था में ये बातें सुन रहे हैं, या हमारा कोई स्वप्न है, या कोई हमारा भ्रम है कि वो महाप्रभु हमें छोड़ करके चले जाएंगे? मालूम तो स्वप्न जैसा ही पड़ता है। इस प्रकार सभी भक्त प्रभु के भावी वियोग जन्य दुख का स्मरण करते हुए भांति भांति से विलाप करने लगे, प्रलाप करने लगे। शेष चर्चा फिर कर लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसानो जय नंदगांव, जय बरसानो जय नंदगांव, श्री यमुना जी ललित ललाम, श्री यमुना जी ललित ललाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यह जोड़ी अविचल अविराम, यह जोड़ी अविचल अविराम, हृदय विराजो आठों याम, हृदय विराजो आठों याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम।